बेटा, अगर हमारे साथ दुश्मनी लेके सरेआम घूमोगे तो सरेआम ही मारे जाओगे। वह सरकार गोलियों का हिसाब मांगती है, बादामों का नहीं। साले केरन लवली काली हो गई है, लेकिन तू गोरा नहीं हुआ। ब्राउन मुंडे, ब्राउन मुंडे। आखिर बताइए इस वक्त घटना क्या घटी है? सभी लोग जानने के लिए बड़ा ही उत्सुक हैं। क्या आप इस बारे में बताना चाहेंगे कुछ भी? हमें फिलहाल कोई भी जवाब नहीं मिल पा रहा है। कौन है साला जो हमारी गठरी में पत्थर डाल के चला गया? जब सिर पर गठरी उठा रखी हो ना, तो उसका वजन नहीं देखते। राजे, राजे, ये वही है जो मेरे घर पे भी गया था। नमस्ते माताजी। माताजी, जब आपको पता चला कि आपका बेटा पंजाब का मशहूर गैंगस्टर है तो आपको कैसा महसूस हुआ? मेरा लड़का गैंगस्टर नहीं है, मेरा लड़का चीता है। जब वो दौड़ता था ना, तो लोग कहते थे चीते जैसा दौड़ता है तेरा लड़का। आपके गैंगस्टर बेटे ने ही पंजाब का माहौल खराब किया हुआ है। क्या आप ये बात नहीं मानती? ऐसा मत कहो ऐसा। मेरे बेटे ने कुछ नहीं किया, मेरे भाई ने कुछ नहीं किया। हमें परेशान मत कीजिए। मैंने पिताजी को खोया है, मेरी माँ भी बीमार है। जाइए यहाँ से। हमें पता चला है कि उनके पिताजी ने पहले ही सुसाइड कर ली है। माताजी की हालत को देखकर लगता है कि 6 महीने तक ये घर से नहीं निकलेंगी। ये राजा की बहन है, लगता नहीं कि इसके भी हाथ पीले होंगे। जुड़े रहिए खबर तड़का के साथ। मैं रंग हरजिंदर, कैमरामैन नवीन जिंदल के साथ। नमस्ते जी, मैं आप सबके लिए लेकर आया हूं बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज। पंजाब के सबसे बड़े वाहियात रिपोर्टर रंग हरजिंदर का किया गया किडनैप, और इनको किडनैप किया गया है आपके अपने राजा ने। रंग हरजिंदर जी, आपकी हालात देखकर आपको क्या लग रहा है? कितना टाइम है आपके पास? जवाब तो दे दो। सोचो, जितना टाइम ये जवाब देने में लगाता है, आप लो एक छोटी सी ब्रेक। नीचे उतारो उसको। माँ है क्या घर पे? उनकी हाथ की बनी हुई रोटियां खाकर आया होगा ना? जब तू घर से निकला होगा, उन्होंने तुम्हारा माथा चूमा होगा। और क्या कहा उन्होंने? माँ कह रही थी, बेटा तुम अंधेरा होने से पहले पहले घर आ जाना। ब्रेकिंग न्यूज, राजा ने रंग राजेंद्र की छाती में 5 गोलियां मारकर किया उसका कत्ल। वहां तो इंतजार कर रही होगी कि राजा घर आएगा। रंग राजेंद्र, अब तू बता, जो तू घर पे नहीं पहुंचा तो तेरी मां का क्या कसूर? देख राजा भाई, मुझे मत मारना। आज के बाद मैं तुम्हारे बारे में बोलना छोड़ दूंगा। मां को छोड़ देगा? अगर तुम्हारे जैसे लोग सच बोल रहे होते ना, और पंजाब के समाज का सच लोगों के सामने रखते ना, तो आज किसी के बेटे के साथ जबरदस्ती नहीं होती और वो गैंगस्टर नहीं बनता। हमारी मजबूरी है। अगर हम भड़काऊ खबरें नहीं दिखाएंगे, उल्टे सीधे सवाल नहीं करेंगे, व्यू कहां से मिलेंगे? हमारा चैनल कैसे चलेगा? जो काम तुम्हें करना चाहिए था ना, वो आज मैं करूंगा। मैं बताता हूं तुझे कि कोई कैसे बनता है गैंगस्टर।
भाई साहब 10 साल से छोटे बच्चों वाली रेस है, आप चलिए बाहर। छोटा ही है ये सर। आप बात सुनिए, बात सुनिए। अरे, अरे बात तो सुनिए मेरी। अरे भतीजे तू भागेगा खाक, बूट तो तेरे फटे हुए हैं। आप देखना चाचा, पैर नीचे लगने नहीं दूंगा। मैं थोड़ी भागूंगा, मैं तो उड़ूंगा। राजवीर बड़ा आया मिल्खा सिंह। तो दोस्तों, हरी झंडी हो चुकी है, रेस अभी शुरू होने वाली है। बच्चों ने पोजीशन ले ली है। अब पता चलेगा कि किसने कितनी लस्सी पी है और किसने कितना दूध पिया है। तो अब देखते हैं कौन जीतने वाला है। राजवीर पुत्र, आंख खोल पुत्र। दिखाओ जरा। डेढ़ साल हो गया मुझे इलाज करते हुए। मैंने अपनी पूरी ट्रीटमेंट कर ली है। मुझे नहीं लगता ये कभी सुन पाएगा। भाग तो सकता हूँ, है ना पापा? मेरा शेर एक दिन मेडल लेकर आएगा, है ना? कोई बात नहीं, होठों को पढ़ना तो सीख गया है ना। लोगों को तो सुनता ही है। ये जहां तक देखेगा वहां तक सुनेगा। स्पोर्ट्स कोटे से हो क्या? जी हाँ, रेसिंग करता हूँ। तुम कौन सा गेम खेलते हो? हम तो सारे गेम खेल लेते हैं। अच्छा। हाँ। कभी मेरे साथ रेस लगा के देखना। डर गया? टेंशन मत लो, गेम सारी डाइट की है, वो मैं तुम्हें बता दूंगा। ओ हेलो छोटे हाथी। आजा। मेरा नाम लवली सिंह है। और आपका? राजवीर सिंह। जी ने मेरा दिल लुटिया बहुत बार देखी है लगता है। नहीं जी। ओ अच्छा जी। स्पोर्ट्स? हाँ हाँ जी। क्या क्या पता है फिर स्पोर्ट्स के बारे में? फ्लाइंग सिख कौन है? तुमसे पूछा है? मिल्खा सिंह।
ये बात तो सबको पता है। इससे कुछ मुश्किल सवाल पूछ। चल पीटी उषा का पूरा नाम बता। पिले उला कांडी ठेके परम बिल उषा। ग्राउंड तो वैसे मुझे 80 मीटर का लग रहा है। चलो फिर करो चेक। हैं? मर गए यार, कहाँ पंगा ले लिया। ग्राउंड पे भागना बंद ही कर दे। कोई नहीं, 2 रेस बची है ना फाइनल से पहले, देख लेंगे। अच्छा, बात ना सारी टाइम की होती है, तो ऐसे ही ना दिल में ज्यादा वहम नहीं रखते। यहाँ पे ना बहुत से बेगाने बेटे भारे पड़े हैं। इनको लगता है कि सिर्फ भागने से मेडल जीते जाते हैं। ओ नहीं, जेब में पैसे भी होने चाहिए। 1 आध एकड़ जमीन होगी, 40-50 हज़ार ठेका, तो बस इसीलिए मेडल जीतना इन गांव वालों के बस की बात नहीं है। वीर भाई, अगर हम खुद खेती करें ना तो बासमती 80,000 की निकल जाती है। फिर तो मेडल मिल जाएगा। मेडल जीतेगा। ओए मोटे, बुलेट वाला बूट्स देख। बुलेट वाला शूज बोल रहा है। बुलेट वाला। ओ, बुलेट नहीं होए, उशैन बोल्ट। हाँ। वीर भाई, ये कितने के आते हैं? तूने कौन सा पहना है, जरा देखा। ये गोल्ड स्टार है, मेरे डैडी ने 500 रुपए के लेकर दिया था। हाँ। बड़ा महंगा है रे। हाँ। रुक बताता हूँ। 2,49,000 और 850 और जोड़ ले, तब जाके मिलेंगे ये। ये तो बहुत महंगे हैं। हाँ। कोई बात नहीं, मैं गोल्ड मेडल जीतकर ले लूंगा इन्हें। ये गोल्ड मेडल जीत के स्कूटर 50 की स्पीड से भागता है और मैं पिताजी के स्कूटर से भी तेज भाग लेता हूँ। फिर वो खुश होकर मुझे गले लगा लेते हैं और मुझे कहते हैं मेरा बेटा ही गोल्ड मेडल लेकर आएगा। अच्छा जी। घड़ी? क्या मैं अच्छे से नहीं दौड़ा? अच्छा दौड़े हो, पर घड़ी दो इधर। अरे दो इधर। अरे वाह, मेरी शेर बेटी इतनी मेहनती कब से हो गई? अभी तो पापा शुरुआत है, आप आगे आगे देखिए क्या होता है। असली बंदा तो अब टकराया है मुझसे। सर दौड़ लेने दीजिए उसे, गांव से आया है, वैसे भी कितना ही भाग लेगा ये। और तो और प्रैक्टिस मैच ही तो है, शौक पूरा हो जाएगा बेचारे का। थैंक यू। देख वो देख, नया कबूतर जा रहा है। अबे नीचे देखना। मुझे पता कैसे लगेगा कि भागना कब है? चलो इनका हाथ देकर भाग लूंगा। थैंक यू भगवान। मेरे पिताजी कहते हैं मेहनत करेगा तभी गोल्ड मेडल जीतेगा। चल चल 10-20 राउंड और लगाते हैं। अरे बस कर भाई, सुबह भी होगी। दौड़ दौड़, कुछ नहीं होता है। जीतने वाले सूरज का इंतजार नहीं करते। आजा। अंगद मेरा फेवरेट सॉन्ग आ गया। भाई कल की रेस हमें ही जीतनी है। रेस हमें ही जीतनी है। मुझे डर है उस्ताद 2 सेकंड पहले ही ना भाग जाए।
मुझे लगता है मेरे बेटे का रेस से मन भर गया है। भरे भी क्यों नहीं, जब कोई हराने वाला ही ना हो। मैं हार के आया हूं डैड। लो, मेरे शेर बेटे से तगड़ा कौन आ गया? तगड़ा नहीं डैड, फास्ट, वेरी फास्ट। ये क्या बात हुई? कल से डाइट दुगनी कर दो। अरे डाइट का कोई फायदा ही नहीं डैड, वो तो हॉस्टल वाली दाल खाता है, पर वो साला रुकता ही नहीं। अच्छा, जब सोच ही लिया है कि जीतना है तो जीतना ही है। जब दुश्मन मजबूत हो तो उसे दोस्त बनाकर मारना चाहिए। चल माफी मांग, चल चलो सालो माफी मांगो, माफी मांग। सॉरी भाई। ओ नहीं भाई, क्या क्या हुआ भाई? मैंने सुना है कल इन्होंने तुझे धक्का दिया है। उसमें कोई बात नहीं, ये तो होता रहता है। इनकी तरफ से मैं माफी मांगता हूँ तुझसे। नहीं नहीं, ऐसा मत करो, आप मेरे सीनियर हो। अरे कहाँ के सीनियर यार, मेरे डैड कहते हैं एक अच्छे एथलीट को देखकर जोश आ जाता है। मुझ में तुझे देखकर बहुत जोश आता है यार। ऐसा क्या? यार हमें भी भागना सिखा दे अपनी तरह, हैं? ठीक है, आपको सिखा दूंगा। हाथ बड़े तगड़े हैं तेरे, शरीर पतला सा है। गांव वाले ऐसे ही होते हैं। आ जाओ आ जाओ, बैठ जाओ तुम भी, आ जाओ। अरे आ जाओ भाई। शुक्र है भाई, तो हमारे साथ बाहर खाना खाने आया है। तू बता आज क्या खाना है? दाल। अबे यार हॉस्टल में भी दाल और यहाँ भी दाल, दाल ही खाता रहेगा। मेरे पिताजी मालूम है क्या कहते हैं? कहते हैं दाल खाने से ना शरीर में फुर्ती बढ़ती है, मतलब ताकत। मंगा भाई दाल बढ़िया। भाई एक दाल लेके आना। वैसे हम लोग यहाँ कुछ स्पेशल है या ऐसे ही आए? अपने यार के लिए आज हम स्पेशल चीज लेके आए। मेरे लिए? हाँ हाँ, तो और किसके लिए लाएंगे? भाई हाँ, ये मेरे लिए है? हाँ हाँ। ओए होए। ना 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 ना, ये तब पहनना जब फाइनल रेस होगी। इन्हीं में जीतेगा तू। देख तुझे दोस्ती की कसम है, उससे पहले छूना नहीं ने। दोस्ती की कसम? ये हॉस्टल लेकर जा सकता हूं ना मैं? हाँ तो तेरे लिए ही तो है। ले फिर यारी का पहला पैग। नहीं नहीं, ये सब मैं नहीं पीता। और सुन बेटा, पहली बार सब लोग यारी के नाम पे ही पीते। उठा। अरे पी। अरे यार मेरी बात तो सुनो। अगर मेरे पिताजी को पता लग गया ना तो वो। अरे ऐसे थोड़ी डरते हैं यार। उठा, चल बेटा पैग उठा, डैडी को समझा लेंगे हम लोग। तू उठा। हाँ, चल शाबाश। ये हुई ना बात, चल। और मुझे एक बात बता, तू इतनी तेज भागता कैसे? हाँ? खाता तो साले दाल है। हैं? बाप मेरा 3 लाख रुपए लगाता है मेरे पे, महीने का 3 लाख, और तू साला दाल खा के भागता है यार। हैं? कैसे भागता है? बोल, वो बता। ये मेरे हैं। वो बता ना यार। हाँ? बताऊं? मैं बताऊंगा तब ना जब मुझे दिखेगा।
मुझे तो पता ही नहीं चल रहा क्या कह रहे हो तुम। ये क्या बोल रहा है? अबे साले, सुनते कानों से हैं, आंखों से थोड़ी ना। इधर आओ, एक राज की बात बताता हूँ तुम्हें। हे मेरे भगवान, मुझे माफ करना है, मेरी मम्मी ने कहा था ये बात किसी को मत बताना। ये मेरा दोस्त है और मेरे पिताजी कहते हैं अपने दोस्त से कुछ मत छिपाना। मुझे ना आंखों से ही समझता है। ओए तुझे चढ़ गई ओए। मैं आंखों से होठ पढ़ के फिर बात को बता सकता हूं। मैं कानों से नहीं सुनता। इधर आ। जब मैं दौड़ूंगा ना तो यही वाली बूट्स पहनकर दौड़ूंगा। यार टाइम कितना हुआ? टाइम? और टाइम को छोड़ दू। यार मुझे हॉस्टल छोड़ दे यार। तू चलना यार। मेरे पिताजी को पता लग गया है शायद। हाँ हाँ, कल तेरा जरूरी दिन है। यही है सर, जिसे सुनाई नहीं देता। सर, may I come in? तुम्हारा नाम क्या है? राजवीर सिंह। पिता का नाम? सरदार अजीत सिंह। कहाँ के रहने वाले हो? लोखा गांव है मेरा। सर ये वोट पढ़ लेता है। अपना मुंह दूसरी तरफ कर लो। सौ मीटर फराटे दौड़ का वर्ल्ड रिकॉर्ड किसके नाम पर है? सर कहा था ना, सुनता नहीं है। देखा सर? हाँ भाई, नहीं पता ना तुझे 100 मीटर का रिकॉर्ड किसके नाम पर है? 9.58 सेकंड सर। मुबारक हो सर। किस बात की? वो सर की मैडम का आज जन्मदिन है। सर को आज 4 बजे से घर जाना है। तुझे कैसे पता? वो आदमी आया ना आपके यहाँ, वो बात कर रहा था कि हमें अगर टाइम पर नहीं पहुंचेंगे तो गालियां पड़ेंगी। ओए, तुम तो कह रहे थे इसे सुनाई नहीं देता। ये तो हमसे भी ज्यादा सुन पा रहा है। जा भाई, तू प्रैक्टिस कर। जी थैंक यू सर। थैंक यू सर। अरे यार, कंप्लेंट करने से पहले कंफर्म तो किया करो बात सच है या नहीं। टाइम वेस्ट कर दिया। क्या हुआ? कहाँ गया था? वो ना किसी ने बता दिया प्रिंसिपल को कि राजवीर को सुनाई नहीं देता, इसलिए बुलाया था उन्होंने। फिर क्या बोला? फिर मैंने सारे सवालों के जवाब दे दिए जो उन्होंने पूछे थे। सब सेट हो गया। आजा। लड़का तो अच्छा है, अगर बात आगे बढ़ गई तो तुम्हारे डैड मान जाएंगे शादी के लिए। और डैड का तो तुम्हें पता ही है यार, उनको तो स्पोर्ट्स वाले बंदे वैसे भी बहुत पसंद है। जितना तेज ये भागता है ना, एशियन कॉमनवेल्थ तो जीत ही लेगा। और साथ ही बढ़िया रैंक पे भर्ती हो जाएगा। वो तो भर्ती हो जाएगा, पर तू? मेरा तो तुझे पता ही है ना, घर वाले कह रहे थे कि यूके चली जाओ, पर मुझे तो यहीं रहना है, चंडीगढ़ में। नमस्ते दोस्तों, आज स्टेडियम में फाइनल रेस होने जा रही है। मुझे पता है आप सबको बेसब्री से इंतजार था। दोस्तों, आपको एक बात और बता दूं, आज इस रेस में जो भी जीतेगा वो नेशनल खेलने जाएगा। हाँ जी, आपने ठीक सुना, जो इस रेस में जीतेगा वो नेशनल के लिए जाएगा। साले कॉलेज में ड्रग्स बेचता है, स्पोर्ट्स कॉलेज में। ये जूते तेरे हैं ना? हाँ?
ओए तूने ये बेचना बंद नहीं किया अभी तक? तेरे को कितनी बार मना किया था? कब से बेच रहा है? बस यही, जब से कॉलेज आया है। इसने कितनों को ड्रग्स में लगा दिया। इसको तो साले को जूते पड़ने चाहिए। ये तभी पहनने जब फाइनल रेस होगी। तुझे यारी की कसम है, उससे पहले नहीं हाथ लगाना इन्हें। राजवीर, क्या किया है राजवीर ने? थाने आके पूछ लेना, बता देंगे। पर ये तो इतना शरीफ है, आप इसे क्यों लेकर जा रहे हो? ड्रग्स बेचता था ये शरीफ आदमी। आज इसके लड़के को पुलिस पकड़ के ले गई। नशा बेचता था ना। अरे अजीत, लगता है तेरा राजवीर तो लग गया डिप्टी। इसीलिए तो उसके आगे पीछे पुलिस की गाड़ियां घूमती हैं, हैं? और मुझे लगता है ना, इसका लड़का सचमुच में नशा बेचता होगा, तभी तो पुलिस वाले पकड़ के ले गए। अरे अजीत, रुक जा। ये ले, तेरे लड़के ने तो ले लिए मेडल, तू भी ले ले। ये ले, पकड़ ले। ये तो बहुत बड़ी बड़ी बातें करता था अपने बेटे के बारे में। बाप के गले में बदनामी और बेटे के हाथ में हथकड़ी। और कसूर क्या था? सपना देखना मेडल जीतने का। नींद नहीं आ रही? सारे चलो, खाने का टाइम हो गया। चलो चलो। तू नाना के घर पे आया है? एक बार में सुनाई नहीं देता? चलो भाई चलो, यार एक रोटी पा दे यार भाई बन के। चौल भी जो सब्जी पानी हो बनाई मटर पनीर तैनू ले दस देख रहे हैं यार जेल आए भाई नहीं साड़ी नहीं यार थोड़ी मैं देख रहा हूं बने जो एक मिनट रख लो ना मैं ओए ओए
खाना खाएगा? हाँ। फिर अपने हिस्से की खाया कर। जितनी जल्दी अपने हिस्से का आटा खत्म करेगा ना, उतनी जल्दी बाहर जाएगा। जेल की रोटी 5 स्टार होटल से भी महंगी है। वो टिफिन जो बाहर जा रहा है वो 5,000 का है, वो देख। हाँ। मैं पानी से ही गुजारा कर लूंगा। ओए, ओए उधर मत जा रहे। पानी पिएगा? हाँ? रोता क्यों है? हाँ? हंस के दिखा। हंस। 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 साले मेरे मर्जी के बिना घड़े के पास कोई नहीं जाता, सुन लिया? पानी पिलाओ इसे। संभल के। ज्यादा तो नहीं लगी तुझे? वो है ही बहुत जालिम। एक कत्ल करके आया था, 4 कत्ल उसने पानी के लिए कर दिए। अभी 5 केस है उस पे। वो पानी की एक बूंद भी ना दे किसी को, और तू तो भाई पूरा मग्गा भर लिया पानी का। उसके पूछे बिना नहीं कोई पानी पी सकता। कभी तुझे प्यास लग गई ना, मैं हूं इधर, ठीक है? कभी जरूरत पड़ गई तो पास में आके सो जाना। राजवीर, मेरा मन नहीं लगता यार यहाँ पे। मुझे यहाँ से बाहर निकाल दो। राजवीर, हमें पता है तुमने कुछ नहीं किया है। राजवीर, तुम फिक्र मत करो, हमने वकील से सारी बात कर ली है। माँ और पिताजी, हमारी तो मुलाकात अब बड़ी मुश्किल से हुई है। माँ पिता की तो कब से रिजेक्ट हो रही है। यार यहाँ अच्छे लोग नहीं है, कोई भी इंसान यहाँ अच्छा नहीं है यार।
राजवीर, तुम हौसला रखो। आने वाले साल का मेडल तुम्हारा इंतजार कर रहा है। राजवीर। राजवीर, मेरे पिताजी हर रोज मेरी जमानत के लिए वकील के पास जाते थे और जो बहन की शादी के लिए पैसे इकट्ठे किए थे वो भी उनको दे दी, जमीन भी गिरवी रख दी। इतना बुरा हुआ था मेरे साथ, कितना कुछ झेला था मैंने। और जानते हो मेरा कसूर क्या था? मेडल, बस एक मेडल जीतना। ये सच तो नहीं दिखाओगे ना तुम टीवी पे? लगातार 1.5 साल वकील के चक्कर लगाने के बाद मेरे पिताजी ने बेल करा ली। मैं तेरी जान ले लूंगा। तू है तेरी दोस्ती पे। राजवीर, साले डीएसपी साहब पे हाथ उठाता है। पुलिस की वर्दी पर हाथ डालेगा? सीधा करो इसे। सारी उम्र याद रहने वाली चीज तो आज इसे देनी है। जा इसे गर्म करके लेके आ। दूसरी बार भी आ गया, देखो। हाँ, नंबर 1 दूसरी बार भी आ गया, देखो। हाँ, ऐसा ही है, मेरे लिए तो पागल हो जाते हैं लोग। किमिया सारे चलो, खाने का टाइम हो गया।
हराम दा। पूरे 15 मिनट लेट हो। ठंडी रोटी में कोई स्वाद नहीं होता। शिकार नहीं रहा, अब तू शिकारी बन गया है। देखा मैंने, अच्छा लगा, पर कभी इस जंगल का राजा बनने की कोशिश मत करना। अगर इस जंगल की आदत पड़ जाए तो बाहर निकलने का दिल नहीं करता। साला मुझे ही समझने में देर हो गई। क्या? मेरा तो नाम ही घर वालों ने राजा रखा था। मैंने सुना है राजा बहरा है, कम सुनाई देता है उससे। ये कितना सच है? दस साल हो गए मुझे इस जंगल में रहते हुए। बख्तावर नाम है मेरा। मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश मत करना, क्योंकि 100 मीटर दूर बैठे आदमी की नजर पढ़ के बता देता हूं कि वो क्या सोचता है और क्या करने वाला है। और मैं 500 मीटर से होठ पढ़कर बता देता हूं कि आदमी क्या बात कर रहा है। तेरी मेरी जिंदगी की कहानी मिलती जुलती है। वो कैसे? पंजाब जैसे जैसे तरक्की कर रहा था, मेरे इलाके में चलते हर काम में मेरा हिस्सा हुआ करता था। मेरा मुलाजिम था एक सज्जन, बेटे की तरह पाला था उसे। मेरी रग रग से वाकिफ था वो। जब उसे मेरे सारे धंधों के बारे में पता चल गया तो उसने मेरी पीठ पे छुरा भोंक दिया और मेरे सारे ठिकानों पर कब्जा कर लिया। और आजकल वो और तेरा भाई डीएसपी अंगद
दोनों मिलके मेरे सारे ठिकानों पर ड्रग्स का धंधा कर रहे हैं। ये साली दुनिया है ही धोखेबाज। फिर अब क्या सोचा तू? मैंने सोचा है कि अब कुछ नहीं सोचना है। तो फिर उठा ले घड़े का ढक्कन।